क्लास 10th रैपिड डिवीजन चैप्टर आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर में एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हें पढ़ने में जो स्वाद आएगा भाई मैं क्या ही बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मैं अभी ना ऑफ द टॉपिक बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। चलो मान लो मैंने एक जॉब ली है, किस चीज की जॉब कर रहा हूँ मैं। मान लो मैं एक दुकान पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मालिक भाई अतरंगी है कति, वो कह रहा है कि मैं तेरे को पहले दिन तो 500 रुपए दूंगा, ठीक है, लेकिन हर दिन सिर्फ 10 रुपए बढ़ा के दूंगा। मींस अगर मेरे को पहले दिन में 500 रुपए मिल रहे हैं, 500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो एडवांस हो गया। पहले दिन के काम के मुझे 10 रुपए, अगले दिन के 10 रुपए, फिर अगले दिन के 10 रुपए, ऐसे पूरे 30 दिन तक चलता रहेगा। तो मेरे पास अब पहले दिन जब मैं गया एडवांस मिला, मेरे को 500 रुपए थे, ठीक है। फर्स्ट डे मैंने काम किया, मेरे को रात को मिले 10 रुपए, ठीक है। उससे अगले दिन काम किया, मुझे मिले 10 रुपए, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास 500 रुपए थे, मैंने फर्स्ट डे काम किया, मेरे को 510 रुपए मिल गए। मैंने अगले दिन काम किया, मेरे पास 520 हो गए। मींस मेरे पास जितने पड़े हुए हैं जो भी है यार, ठीक है। अगले दिन मैंने काम, मैं पैसे खर्च नहीं करा भाई, शरीफ बच्चा हूं मैं, ठीक है। फिर मेरे को 530 हो गए मेरे पास। तो ये क्या है ये चीज भाई, समझ नहीं आ रहा। ये तो सीरीज लग रही है कि आपको रोज के 10-10 रुपए मिल रहे हैं। यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यार। देख इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 510 minus 500 which is 10 rupees, 520 minus 510 which is 10 rupees। तो मुझे दिन के 10 रुपए मिल रहे हैं ना। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ जो दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। यानी कि ये एक लिस्ट ही दिख रही है तुम्हें, एक सेकंड यार इसको पहले रब करो। ये एक लिस्ट ही है, 500, 510, 520, 530, ठीक है। इसमें अगर मेरे को कोई सी भी टर्म चाहिए, इस टर्म को छोड़ के, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में इतना कुछ हरकतें करते नहीं है। मान लो मेरे को ये टर्म चाहिए, तो इससे प्रीसीडिंग वाली टर्म में हमें कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना है जिससे ये हमें मिल जाए, और उस फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस यार ये हल्का सा चीज समझ आ रही है कि अगर मैं 530 में से 520 को घटाऊं तो मेरे पास 10 रुपए बच्चे। अरे यही तो निकले तुम्हारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस कितना हुआ, 10 रुपए का। ए हमेशा होती है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, 500, डिफरेंस 10। अब हम ऐसे ऐसी जगह पे जा सकते हैं इसको लेके, बस तुम्हें मैं क्या बताऊं। और इसी के साथ ना ये जो मैंने तुम्हें चीज समझाई, मैं 500 रुपए मुझे एडवांस मिला, फिर 10 रुपए के डिफरेंस के साथ साथ मेरे को ये चलता गया, डिफरेंस हो गया 10 रुपए का। पहले दिन मुझे 500 रुपए मिले थे, तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा बस यही था क्या? अरे लाले रुक जा, अभी आगे भी टॉपिक आने हैं, मैं तो तुम्हें पहले एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो चलिए तुम्हें एक आध क्वेश्चन से ना और मैं समझाता हूँ ताकि तुम्हें और डीप डाउन ये समझ आ जाए। तो चलो भाई अब क्वेश्चन मैंने ऐसा उठाया, मान लो मैंने टैक्सी ड्राइविंग शुरू कर दी। हाँ ये छोड़िए, टैक्सी ड्राइविंग शुरू कर दी। तो मेरे पास एक कस्टमर आया, कहता भैया मेरे को शिवाजी कॉलोनी से जज्जर चुंगी तक जाना है, वैसे तो कुछ लंबा रास्ता नहीं है बट फिर भी हम देख लेते हैं। मैंने कहा बेटे आ जा, तू आ जा, कोई बात नहीं, पर मैं तेरे से तो पहले 15 रुपए लूंगा, ठीक है। हाँ एडवांस दे दे मेरे को, ठीक है 15 रुपए दे दिए। लेकिन जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा, ऑल्दो इतना बड़ा एरिया नहीं है कि किलोमीटर्स में है, हम थोड़ा दूर ले लेते हैं, 1 रुपया चौक तक जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर आएगा, उस 1 किलोमीटर के मेरे को 8 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा चलो इसकी भी प्रोग्रेशन बना देते हैं। अब 1 किलोमीटर के 8 रुपए, पहले तो मुझे ए टर्म निकालनी है। ए टर्म क्या है भाई, मैं तेरे से पहले एडवांस लूंगा 15 रुपए का, ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म आ गई। मैं तुझसे हर किलोमीटर का 8 रुपया लूंगा, मैं तुझसे हर किलोमीटर का 8 रुपया लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। कहता रास्ता 5 किलोमीटर का है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं 5 किलोमीटर तक कर देता हूँ। पहले मैंने लिए उससे 15 रुपए, ठीक है। पहला किलोमीटर आया, 23 रुपए हो गए मेरे पास, ठीक है, 8 रुपए बढ़ाएगा ना उसमें से। फिर अगला किलोमीटर आया, 31 रुपए, पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर। अगला किलोमीटर आया 39 या 39, 3 किलोमीटर चल चुका है भाई। उसने और पैसे बढ़ाने छोड़ दिया, अमीर लग रहा था, 47 तक पहुंच गया भाई साहब। लास्ट किलोमीटर मेरे पास आ गया 55। ऑल्दो पूरा अमाउंट मेरे को एडवांस उसने पहले नहीं दी। एडवांस हाँ कि मैं तेरे को दूंगा एडवांस, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि डिफरेंशियल हो रहा है। फर्स्ट टर्म हमेशा यही उठाते हैं हम, या दे रखी होती है। डिफरेंस मेरे को पता ही लग गया, यानी कि मैं पहले किलोमीटर इसको लेके गया, इसने मेरे को 23 रुपए दे दिए,
मैं इसको दूसरे किलोमीटर लेके गया, उसने मेरे को 31 रुपए दे दिए। मैं तीसरे किलोमीटर तक गया 39, चौथे किलोमीटर तक 47 और 5वें पे 55। तो टोटल अमाउंट उसने मेरे को एंड ऑफ द राइड पे दिया 55। मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, मैं मेरे को बता रहा हूँ मेरे को लास्ट में क्या अमाउंट मिलेगा, 55 रुपए। ये तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी आसान है, थोड़े आगे टॉपिक्स आएंगे तो समझाऊंगा। अब चलो तुम्हें समझ आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फर्स्ट टर्म होती है ए, एक डिफरेंस होता है डी, ठीक है। मैं थोड़ा अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जाता हूँ कि फर्स्ट टर्म में मिलती है ए, फिर मिलती है दूसरी टर्म ए प्लस डी, ठीक है। तीसरी में ए प्लस 2d नहीं हो जाता? अरे ये कैसे? 15 रुपए लिए थे मैंने, ठीक है, जब मेरे को उसने 8 रुपए देने का वादा किया था डिफरेंस में, ठीक है। अब हो गए 23 रुपए, ठीक है। अगर मैं 2 into 8 करूँ 16 प्लस 15 कितना होता है? 31। याद करो पिछली टर्म 31 थी, तीसरी टर्म, सॉरी। तो तुम्हें अब ये थोड़ा बहुत समझ आ गया। चलो अब मैं तुम्हें ना एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ ताकि तुम थोड़ा डीप डाउन समझ पाओ इसको। मेरे को ये बताओ, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर, थर्ड टर्म में ए क्यूब, फोर्थ टर्म में ए 4। सच्ची सच्ची बता रहा हूं, मेरे को ये बता दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? अबे नहीं है पागल। फर्स्ट टर्म मैंने ए ले ली, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो मिल गई। डी क्या लेगा भाई? क्या ए स्क्वायर माइनस ए या ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर? और कुछ महाजय आएंगे बिल्कुल अव्वल तरीके के, ए स्क्वायर माइनस ए को ए लिख देंगे भाई साहब, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर को ए लिख देंगे भाई साहब। क्या क्वेश्चन निकला है भैया, ऐसे तो क्वेश्चन चाहिए। गलत है बेटे, कहां से डिफरेंस कर रहा है तू? तो तेरे को समझ नहीं आ रहा? ए स्क्वायर माइनस ए और ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए में फर्क होता है। जिसने ये नहीं किया है भाई क्लैपिंग कर लो अपने लिए। और ये जिसको लग रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, भाई साहब गलत हो। थोड़ा सा ना कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से। मजाक मजाक में तो फिर मजाक मजाक में 10th भी चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब थोड़े ना अगले टॉपिक में चलते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं nth टर्म ऑफ एपी पे। nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है? अरे भाई क्या होती है, अभी तो करवाई। मेरे पास A15 था, ठीक है, मैंने हर किलोमीटर के 8 रुपए लिए, ठीक है। यहाँ वैसे मैं फर्स्ट किलोमीटर सेकंड किलोमीटर कर रहा था कि 23 पे फर्स्ट किलोमीटर, बट वैसे यहाँ फर्स्ट टर्म तो यही होगी ना, फर्स्ट टर्म ये होगी और ये होगा डिफरेंस। थोड़ा ध्यान रख लेना, बाद में तुम गलती कर दो कि फिफ्थ किलोमीटर का आंसर क्या गलत आ रहा है, क्या सही, क्योंकि मेरे से हो चुकी है गलती पहले। तो nth टर्म कैसे आएगी भैया? अच्छा, हमने फर्स्ट टर्म में a आया, a प्लस 0d लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 0 प्लस कुछ भी हो तो वो कुछ भी होता है फिर। जब मेरे को निकालनी थी फर्स्ट टर्म, जब मेरे को निकालनी थी सेकेंड टर्म में a प्लस 1d हो गया, याद है? 15 प्लस 8 23। थर्ड टर्म निकालने पे आया तो a प्लस 2d हो गया। अरे ये कैसे हुआ यार, आपने तो 23 में 8 प्लस किया था। मैंने कहा सबर। थर्ड टर्म a3 निकालूंगा, 15 पहली टर्म, डिफरेंस कितना था 8 का, 2 into 8 16। थर्ड टर्म याद करो, दूसरे किलोमीटर पे थर्ड टर्म क्या दिए थे? 31 रुपए। ये क्या हो गया? 31। तो अब nth टर्म निकालनी है भैया। कुछ ना मेरे को लूप होल दिख रहे हैं यहाँ। देखो, जब मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी थी d के इनटू में 0 हो गया, जब मेरे को सेकंड टर्म निकालनी थी d सिंगल था, जब मेरे को थर्ड टर्म निकालनी थी 2d। हाँ, जा रहे हो, वही जा रहे हो तुम। हाँ सही जा रहे हो। जब nth टर्म निकालनी होगी तो मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ क्या? आगे टॉपिक पे आगे। सेकेंड टर्म निकालनी थी जब, तो मैंने a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कर दिया, ये a प्लस डी तो हुआ। जब मैं 1 माइनस 1 इंटू डी करूंगा तो ये 0d ही होएगा। तो तुम्हारी nth टर्म का तो फॉर्मूला ही आ गया भाई। अब याद करो, जब मैंने उसे 5वें किलोमीटर पे कहा था भाई तू जा, हो गया, पैसे मेरे पास बहुत है, यानी कि वो थी 6th टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो यही होगी ना। तो 6th टर्म निकालनी थी जब मेरे को उस वाली एपी की, तो वो कितनी आनी चाहिए? तुम्हें अगर याद होगा लास्ट टर्म हमारी थी 55, तो 15 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 8, ये कितना हो गया? 15 प्लस 40, ये कितना हो गया? 55। टॉपिक क्लियर हो गया यार, क्या याद कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें इतना अच्छा समझा दिया, ना समझ आया तो बताओ कमेंट में। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे या इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे। अब थोड़ा डीप डाउन जाते हैं। जैसे कि मेरे को अगर लास्ट टर्म निकालनी है एपी की, अरे लास्ट टर्म कैसे निकालूं? अब मान लो भाई एपी पे आ जाते हैं, वही टैक्सी वाली पे थोड़ा आसान हो जाएगा।
फर्स्ट टर्म में 15 रुपए मिले, डिफरेंस था 8 का। क्योंकि मैं ना तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो एक ही चीज से बार बार समझा रहा हूँ, बाकी किसी और क्वेश्चन से भी समझाऊंगा अगले टॉपिक पे। तो इसकी लास्ट टर्म कितनी थी? सिक्स्थ टर्म इसकी लास्ट थी। तो पूरी टोटल टर्म्स कितनी थी इसमें? n इक्वल टू 6। ठीक है, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय l विच इज व्हाट? a प्लस लास्ट टर्म का हमें अगर मान लो नंबर पता है कि सिक्स्थ टर्म लास्ट है तो हम 5 कर देंगे इनटू d। यही मान लो nth टर्म ही निकालनी है हमने। nth टर्म कौन सी? जो एपी की लास्ट टर्म है। ठीक है, तो al हो जाएगा 15 प्लस 40 55। ये लास्ट टर्म थी एपी की। लास्ट टर्म ऐसे निकालते हैं, देख लो, लास्ट टर्म डिनोटेड बाय al। थोड़ा याद रख लेना है, सिक्स्थ टर्म तो वही थी, 55 ही थी। सिक्स्थ टर्म लास्ट टर्म थी, तो एल लास्ट टर्म को निकालने का ये फॉर्मूला यही है कि तुम्हें अगर पता है कितनी टर्म्स हैं, जैसे कि n टर्म्स हैं, तो nth टर्म जो लास्ट होगी, nth टर्म लास्ट एक ही है, वो लास्ट वाली कह रहा हूं मैं, nth टर्म बीच वाली कोई मतलब लेना, तो 55 ही आएगी। चलो तुम्हारा एक टॉपिक और हो गया क्लियर। चलो अब तुम्हें ना थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7। मैं तुम्हारे लिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाया हूं कि कितनी 3 डिजिट की टर्म 7 से डिविजिबल है। अरे यार अभी तो तू एक टर्म पढ़ा रहा था, वहां कैसे पहुंच गया? अरे शांति शांति। अगर हम 3 डिजिट देखें, शुरू कहां से होती है? 100 से। ठीक है, 100 से शुरू होती है। और कौन सी टर्म जो थर्ड डिजिट की पहली टर्म कौन सी है जो 7 से डिविजिबल होगी? करके देखते हैं। क्या वो 104 होगी डिवाइड बाय 7? 105 होगी वो। 7 1 7, ये कितना आ गया? 35। 7 5 जा 35, 15 पे। तो पहली टर्म जो है 105 है, तो यहाँ a हो गई 105। अरे भाई ये डिफरेंस क्या ले? 7 से डिविजिबल है। 7 के टेबल में क्या होता है? 7 1 7, 7 2 14। तो डिफरेंस कितने का आता है? 7 का। तो डिफरेंस यहाँ भी लेंगे 7 का। अरे अरे अरे, हमें ये तो पता ही नहीं कितनी टर्म्स है। मैंने कहा क्यों नहीं पता यार। देखो 99 वाली उससे वो जो 999 वाले से 900 किस पे 99 ले लेते हैं। 7 से करेंगे 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 19। तो ये इसे डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियसली पॉइंट्स में जाएगा। 994 करते हैं मेरे हिसाब से, ये हो सकता है डिविजिबल। 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 1 14, 7 2 जा। ठीक है, हमें पता लग गया कि एक बार क्वेश्चन वो कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो समझ आ गया क्या है। हमें लास्ट टर्म मिल गई 994, हमें मिल गया डिवीजन, हमें मिल गया a। तो अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 994 nth टर्म है। पहली टर्म क्या है? 105। मेरे हिसाब से यही होगा, 142 ही होगा। बाकी एक बार देख लेते हैं, कम चांस है, क्या जा रहा है कैलकुलेट करवाने में। a प्लस n-1, हमें n तो पता ही नहीं है ना कितनी टर्म्स है। d कितना है? 7 कर दो। 100 800 889, इसका ये हो गया इक्वल्स n-1 इंटू 7। 7 ले जाओ इधर, 7 1 जा 7, कितना हो गया? 18। 7 2 जा 14, कितना हो गया? कितना 18 था ना? 14 49, 7 7 जा 49। अब यहाँ n-1 बचा। टोटल टर्म्स कितनी हो गई? टोटल टर्म्स कितनी हो गई? टोटल टर्म्स होगी 128। मुश्किल था, तुम्हें मैं सारा उसके साथ करवा रहा हूँ कि a निकालो। कैसे निकालो? थर्ड डिजिट की जो पहले वो है 10 के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पेयर हैं जो भी पहले 10, उनमें से सबको डिवाइड करके देख लो। जो 7 से डिवाइड होगा पहली टर्म, लास्ट के जो 1000 से कम वाले 10 हैं उनमें से डिवाइड करके देख लो, ये वाली टर्म आ गई। nth टर्म तो निकालनी आती है तुम्हें। बस फिर एक टॉपिक और हो गया। अब आ जाते हैं हम सम ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सम ऑफ टर्म्स इन एपी क्या है? मैं ना तुम्हें थोड़ा ब्रॉड होके समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि रैपिड डिवीजन ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो तुम इसका फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। भैया यार ये क्या बिना समझाए कर दिया। अब रैपिड रिवीजन में तुम्हें डेरिवेशन में करके दिखा नहीं सकता, तो थोड़ा सा ना इजी कर देते हैं। सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स n/2, ये तो हमेशा ही आना है। अगर हम इसको डिवाइड करें a प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या हो गया? एक ये तो nth टर्म है। तो ये भी को हो सकता तुम्हारा, क्या बोलते हैं फॉर्मूला, a प्लस nth टर्म। अरे रे रे रे, और कुछ तो बताओ। nth टर्म जो होनी चाहिए लास्ट टर्म भी होनी चाहिए। कैसे? s ऑफ l, यानी कि मेरे पास पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मेरे को सबका सम चाहिए। मेरे को ये पता है कि कितने टर्म्स हैं, मेरे को ये पता है फर्स्ट टर्म क्या है, मेरे को ये भी दे रखी है कि लास्ट टर्म क्या है। तो क्या भैया ये भी फॉर्मूला हो सकता है? मैंने कहा जी हाँ। अरे छोटा नहीं मिल रहा है, करके देखे। और an थी मैंने इसलिए लिख रखा है। देखो कितनी टर्म दे रखी है, चलो मान लो 5 टर्म दे रखी है, मेरे को 4 का सम निकालना है। मुझे 4 टर्म्स दे रखी है, मेरे को 4th टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, ये भी हो सकता है। कैसे? चलो लेट्स से वही टैक्सी ड्राइवर पे आते हैं। a की वैल्यू 15, d दे रखा है 8, उसकी मैं थर्ड टर्म ले लूं। थर्ड टर्म क्या थी उसकी याद नहीं आ रही। थर्ड टर्म 15, 23, 31, ठीक है। मेरे को पहली 3 टर्म्स का ना वो लेना है सम। पहली टर्म 15 थी, दूसरी टर्म मैं पहले नॉर्मली कर लेता हूँ। पहली टर्म 15 थी, दूसरी टर्म 23 थी, तीसरी टर्म 31 थी। तो ये कितना आ रहा है? 15 प्लस 23 8 और 38 प्लस 31 69, ठीक है। ये आंसर आ रहा है। और अब हम इसका सम करके देखते हैं मेरे वाले तरीके से। हमें पहली 4 टर्म्स का निकालना है ना, 3 टर्म्स का। तो 3/2 इंटू ए कर लो, पहली टर्म 15, फोर्थ टर्म 31, फोर्थ है थर्ड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म 31। क्या है इसका आंसर? 69 आएगा। चलो देखते हैं। 15 प्लस 31 48। तो 48 डिवाइडेड बाय 48 हो ना, नहीं 46 होगा। 46 डिवाइडेड बाय 2 23। क्या है इसका आंसर? 69 है। मैंने कहा जी हाँ, मैं यहाँ सही निकल गया। अच्छा भैया ऐसे भी होता है क्या? मैंने कहा भैया ऐसे भी होता है। अच्छा हम ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हें रोकने वाला कोई है क्या? मैं तो रोक नहीं रहा, तुम करो जितना करना है। चलो करते हैं भैया। हमें निकालना है S3, थर्ड टर्म निकालनी है हमें, थर्ड टर्म तक का सम 2 है, 30 होगा ना, 2 इंटू 15। हमें निकालनी थी 4 टर्म्स, 3 टर्म का सम, सॉरी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1। अरे यार 3 माइनस 1, डी कितना था? 8। क्या इसका आंसर 69 आ पाएगा? मैंने कहा देखते हैं। 30, 3 माइनस 1 2 प्लस 16। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, 46, ये हो गया 23, फिर से आ गया 69। यार 67 नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं। हमें तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये सम वाला क्या है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल हाई लेवल का है। अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो तो वो क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाएगा। लैंग्वेज समझने की होती है बस। बाकी अगर तुम्हें नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, फिर से देख लो वीडियो, क्या जा रहा है, 15 मिनट की सारी है। तो यह क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सम ऑफ 700 रुपीज यूज करने स्कूल ने। तो ये SN हो गया, ठीक है। और कैश प्राइसेस देने हैं हर एक एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। 7 कैश प्राइसेस देना है, ठीक है। 7 कैश प्राइसेस। थोड़ा समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, लैंग्वेज तोड़ रहा हूं अभी मैं, ठीक है भैया। अगर हर प्राइस 20 रुपए उसके पहले वाले से कम है, जैसे कि मान लो अगर फर्स्ट प्राइस मिला है X, तो सेकंड हो जाएगा ए मान लेते, चलो फर्स्ट प्राइस ए है तो सेकंड हो जाएगा A-20, थर्ड हो जाएगा A-40, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, माइनस होते जाएंगे, ठीक है। तो अब हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले टर्म्स कितनी है, कोई बात नहीं, टर्म्स कितनी है? 7। सम कितना है 7 टर्म्स का? 700। हमें ए दे रखा है, हमें और क्या दे रखा है, क्या बोलते हैं, डिफरेंस दे रखा है। चाहिए क्या? ए ही तो चाहिए, बस तुम्हारा आंसर आ गया। कैसे? ठीक है, चलो सम का फॉर्मूला बताओ मेरे को। SN, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। SN, ठीक है। टर्म्स का बाय 2n/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता नहीं तो क्या करना, 2a हो जाएगा ना, हाँ 2a हो जाएगा। प्लस अब हमें पता है कितनी टर्म्स है, 7 - 1 6d, d कितना है? -20 है। -20 क्यों? अरे भाई अगर फर्स्ट प्राइस को इतना मिला हुआ तो सेकंड का तो माइनस ही होगा ना।
फर्स्ट हमारी ए है जो सबसे ज्यादा है, सेकंड टर्म उससे -20 है तो -20 आएगा। ठीक है भैया, करो फिर सॉल्व। 2 इधर गया, कितना हो गया 1400 बाय 7, अरे 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 200 हो जाएगा ना कट के, 1400 बाय 7 200, ठीक है, इक्वल्स टू 2a -120 हो जाएगा, 6 2 या 12 और यहाँ 0 है तो 120, ठीक है, हम इसको इधर भेज देंगे, ये हो गया 320, ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो पहले प्राइस को भाई साहब 160 रुपए झंडे काट दिए 160 रुपए देके, बट कोई बात नहीं, किसी चीज की ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सेकंड वाले बंदे को मिलेगा 140, थर्ड वाले बंदे को मिलेगा 120, फोर्थ वाले को मिलेंगे 100 रुपए, फिफ्थ वाले को मिलेंगे 80 रुपए, सिक्स्थ वाले को मिलेंगे 60 रुपए, सेवेंथ वाले को मिलेंगे 40 रुपए, एट्थ वाले को मिलेंगे 20 रुपए। इन सब का सम क्या 700 आएगा, 720 आएगा है। तो करवाया क्यों भाई, 8वीं टर्म कहां से आ गई, 8वीं टर्म आई कैसे, 7 कैश प्राइसेस लिखे हुए हैं, तो ये पूरे का सम अगर 700 नहीं हुआ तो मैं गंजा हो जाऊंगा। ये फंस गया सीएम। चलो हम करके देखते हैं, इसको ले लिया, भगवान जी बचाओ मुझे। ठीक है, इन दोनों का सम हो गया 200, इन दोनों का सम हो गया 200, 400 गिनते रहो, इन दोनों का सम हो गया 200, 200 200 200, ठीक है, 200 प्लस 200 प्लस 200 और एक एक्स्ट्रा का 100 बचा ही, तो इसको भी 100 कर लेते हैं, 200 200 600 700। जब बाल काटोगे मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। हमें एक एपी दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म 24 है, ठीक है, पहले एपी लिख लेते हैं 24 21 18 एंड अप टू जो भी है, ठीक है। तो हमें कितनी टर्म्स ऐसे लेनी चाहिए, हमें n टर्म्स ऐसी लेनी चाहिए, कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि इनका सम ऑफ n टर्म्स इज 78। अच्छा, तो हमें निकालना क्या है, चलो हमें निकालना है कि सम ऑफ n टर्म्स है 78, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 2 48, पहले तो n/2 कर लेते हैं, कितनी है n/2 टर्म्स है, 2 इंटू 24 48 हो जाएगा, 2a हो गया ना, n-1 हमें पता नहीं है, d कितना है, d है -3 दिख रहा है ना, जिसने 3 बोला झापड़ खाएगा मेरे हाथ से, ठीक है। n/2 को हम अभी यही रखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, चलो 78 इंटू 2 कर देते हैं पहले यहाँ, ताकि फिर बाद में मुश्किल ना हो। 78 इंटू 2 कितना होता है, 70 प्लस 71 40 और 156 इक्वल्स 48 एन, ठीक है, -3n है, तो ये कितना हो जाएगा -3n स्क्वायर प्लस 3n। अरे भाई साहब मजा आ गया, कैसे 51n माइनस 3n स्क्वायर 1 इक्वल्स 156। तो मैं एक चीज समझा दूं कि ज्यादातर ट्राई करो जो भी तुम्हारी क्वाड्रेटिक में n स्क्वायर आ रहा है ना, उसको हमेशा पॉजिटिव रखो कोएफिशिएंट के साथ, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51 जब इसको इधर ले जाएंगे प्लस 156। अब लगा दो, पहले तो ये इक्वल टू 0 है, अगर ये 3 से डिवाइड होता तो कर दो, 3 से डिवाइड हो रहा है, n स्क्वायर माइनस 17 होता है ना, हाँ 17n प्लस 52 और ये n इधर ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा जो कि 0 ही हो जाएगा एंड में। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो भाई, ठीक है। 52 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 152 2 इंटू 26 3 इंटू 3 से कटता है, 3 1 जा 3 और 23 से नहीं कटता, 4 से 4 1 जा 4 और 12 कटता है, 4 इंटू 13, हाँ 5 पे आएगा नहीं, 6 1 जा तो 6 तक तो पहुंच नहीं रहे, पहुंच रहे हैं। वैसे ऐसे करके देख लेते हैं, 13 इंटू 4 आ ही गया हमारा, तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इसके या तो जो भी हम फैक्टर्स डिवाइड करेंगे या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। इस केस में यहाँ दोनों नेगेटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल 0, ठीक है, कुछ गलती नहीं है मेरी, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा n, तो क्या बना फैक्टर n माइनस 13, यहाँ से कॉमन आएगा 4, ये हो गया n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम अगर इनके फैक्टर्स बनाए, दोनों कॉमन है, वो तो तुम्हें आता ही होगा, n प्लस 4 ये हो गया, ये बन गया n माइनस 13, इसकी वैल्यू 0, पहले n की n प्लस 4 की वैल्यू जब रखेंगे ये हो जाएगा -4, भाई माइनस होना चाहिए ना, कुछ गलती करी मैंने, हाँ n प्लस 4 ही होगा, सॉरी, एक की वैल्यू -4 होगी, एक की वैल्यू 13 होगी, हाँ भाई
जो कह रहे हैं -4 भी इसका आंसर है, वो भैया बंदा ही गलत है, उस पर विश्वास ही मत रखना आज के बाद, ठीक है? क्योंकि -4 टर्म आएंगी कहां से भाई? -4 टर्म तुम लाओगे कहां से? मेरे को पहले ये समझाओ। टर्म की जो वैल्यू है वो हो सकती है नेगेटिव, टर्म कहां से नेगेटिव हो जाएगी? हाँ चलो, मैं हूं मान लो 24 साल का, तुम मेरे को -24 साल का कर सकते हो? नहीं कर सकते यार, ऑब्वियसली। कहा है यार? तो एन की वैल्यू क्या है? 13 दे रखी है, क्या है? 13 दे रखी है। क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं? चलो देखते हैं अपने आप को। अरे कहां गया वो क्वेश्चन? एन की वैल्यू 4 या 13 दे रखी है, वो मैंने कुछ गलती कर रखी है, मेरे को शक था पहले से, क्योंकि यहाँ जब मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो ये -4 आएगा। ओ हाँ, प्लस कर सकते हो, माइनस कभी नहीं आएगी टर्म। चलो तुम्हें इसी बहाने एक चीज और समझा दी, ये प्लस होगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। दोनों हो सकता है आंसर, ठीक है? होप करता हूँ आपको रैपिड रिवीजन की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।